तुम आजकल दूसरों की जिंदगी में कुछ ज्यादा दखल नहीं दे रहे हो पत्रलेखन? क्या मतलब? तुम्हें पता है मेरा मतलब क्या है? नहीं सम्राट, मुझे नहीं पता है। तुम विराट से उसकी और सई की जिंदगी के बारे में पर्सनल सवाल क्यों पूछती हो? और वैसे भी कौन किसके कमरे में है, किसके कबड़ में किसका सामान है, किसका कपड़ा कहाँ है, उससे तुम्हारा क्या मतलब? सम्राट, तुम उसका कुछ गलत ही मतलब निकाल रहे हो। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। और तुम्हारे भाई ने तो सबके सामने कहा था कि अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत की है। तो फिर ऐसा क्यों है कि विराट मेरी दोस्ती एक्सेप्ट नहीं करता? मुझे वो एक दोस्त की तरह ट्रीट नहीं करता? वो मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों करता रहता है? विराट अब तुम्हारा दोस्त नहीं है पत्रलेखा। लेकिन क्यों सम्राट? क्योंकि तुम उसकी बड़ी भाभी हो और वो तुम्हारा तेवर है। सम्राट, और तुम जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ कि तुम उसकी बड़ी भाभी हो और वो तुम्हारा देवर है, उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा। वो रिश्ते में तुमसे छोटा है, वो तुम्हें इज्जत दे सकता है, लेकिन तुम्हारा दोस्त कभी नहीं बन सकता। और अगर तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है तो तुम्हें सोचने की जरूरत है हमारे रिश्ते के बारे में। तुम हमारे रिश्ते के बारे में सोच ही नहीं रही हो पत्रलेखा। हमारा रिश्ता सिर्फ एक दिखावा है। कहने के लिए तो हम पति पत्नी हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो सम्राट? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं। सम्राट, सम्राट, ये क्या कर रहे हो? तुम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं करती पत्रलेखा? हमारे बीच कुछ बदल क्यों नहीं रहा है? हमारे बीच की दूरियां खत्म क्यों नहीं हो रही हैं? जवाब तो पत्रलेखा। सम्राट, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ दिया? अब दर्द तो नहीं हो रहा है ना? लेकिन तुम्हारा दिया हुआ दर्द मुझे आज भी हो रहा है पत्रलेखा। वक्त के साथ जख्म भर जाते हैं, लेकिन तुम रोज कुछ ना कुछ करके मेरे जख्मों को कुरेद देती हो और तुम्हें एहसास तक नहीं होता है। मैं अपना दर्द जाहिर नहीं करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तकलीफ नहीं होती पत्रलेखा। काश तुम एक दिन मेरी भी तकलीफ समझ पाओ। कहाँ गई सूट की चुन्नी? ओहो, कब से ढूंढ रही हूँ। कहाँ है? मैंने तो सूटकेस में रखी थी ना। फिर कहीं विराट सर के कमरे में तो नहीं छूट गई? सच बताऊं बेनी, आज पहली की तरह आपके साथ बैठ के चाय पी के बहुत अच्छा लग रहा है। मस्त मस्त। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग ओमी। तुम्हें देख के मेरी मॉर्निंग गुड हो गई। बहुत खुशी हो रही है। आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो निनाद। क्या बात है दादा, लगता है रात में नींद पूरी नहीं हुई। गुड मॉर्निंग बड़ी मामी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पत्रलेखा। अगर आज की मॉर्निंग गुड है तो इसका सारा श्रेय तुझे जाता है। हो का? आज तेरी वजह से ओमी और उसका पूरा परिवार हमारे साथ है। तेरी वजह से आज ये घर टूटने से बचा है। हमेशा खुश रहे। बाबा आई नाश्ता। करिश्मा, जी काकू। सबको ऊपर से नीचे बुला कर ला, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन काकू, क्या जरूरी बात है?
सही भाभी के बारे में है क्या कुछ? करिश्मा, तू इतनी बड़ी नहीं हुई है जो मुझसे सवाल करे। जितना बोला है उतना कर। हो बहनी, बिल्कुल बराबर उचित करेक्ट कहा है आपने। और करिश्मा, तू दूसरों की देखा देखी ये सब सीख मत। तुझे क्या लगता है वहीनी के पास सही के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है क्या? और हाँ, सही को भी बुला कर ला। लेकिन काकू, सही भाभी तो सो रही होंगी। तो नींद से उठा कर ले आ, लेकिन मुझे वो यहाँ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जो बात मैं बताने वाली हूँ उसका पता सबको हो। मोदक, उफ, वो कहाँ गए? मेरे दुपट्टा कहाँ है मेरा दुपट्टा? मोदक होते तो हेल्प करते ना। अच्छा, अब अंदर थे। आपने मेरा दुपट्टा देखा है क्या? उधर ही देखना, इधर मत मुड़ना। मिर्ची, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अरे क्यों? अरे उधर ही देखो। क्या मतलब? क्यों नहीं देख सकती आपकी तरफ? हाँ, आपके कमरे के बाहर क्या बोर्ड लिखा है? मिर्ची नॉट अलाउड। अरे पर तुम पीछे क्यों आ रही हो? तुम रहो ना उधर ही। अरे लेकिन छोड़िए, लेकिन ये बताइए, आपने मेरा दुपट्टा देखा है क्या? कौन सा दुपट्टा? इसका। उधर देखो। ये क्या तरीका है किसी के कमरे में घुसाने का? वो भी एक अकेले अबला मर्द के कमरे में। अकेला अबला मर्द? हाँ। अच्छा, ठीक है अबला मर्द, आप अपना काम करते रहिए और मुझे मेरा दुपट्टा ढूंढने दीजिए, मैं नहीं देखूंगी अब। नहीं, उधर ही देखो। तुम पीछे मत मुड़ना। एक काम करो, तुम अपने लेफ्ट में देखो। क्या? लेफ्ट पे देखो। ओहो, हाँ, लेफ्ट देखो ना तुम। अरे कितना लेफ्ट देखूं? अरे मैं कह रहा हूँ लेफ्ट घूमो, तुम उधर ही देखते रहना, ठीक है? इधर मत देखना। अरे नहीं देख रही भाई मैं आपको। हाँ, बस जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करते रहना। इधर तो इस तरफ देखना ही मत। ओहो, मैं नहीं देख रही आपको। मुझे कोई शौक नहीं है आपको शेम पप्पी शेम। अगर शौक है भी ना तो कोई कोशिश भी मत करना, बता रहा हूँ मैं। हाँ, जितना कह रहा हूँ उतना करना। बड़ी आई मुझे शेम पपी शेम बोलने वाली। हाँ, क्या कह रही थी तुम? पपी शेम? तुम देख लो जरा, यहीं कहीं छोड़ के नहीं चली गई थी तुम दुपट्टा? अरे मैंने हर जगह देख लिया, नहीं है। अच्छे से देखा? अच्छे से पक्का। मुझे ना आपकी कबर्ड भी देखना चाहिए। पर मेरे कबर्ड में क्यों? सही भाभी, आप सुबह सुबह यहाँ विराट दादा के कमरे में? हाँ? दाड़ू सुट्टू नहीं करिश्मा, सुबह सुबह सर्चिंग दुपट्टो। रहने दीजिए भाभी, दुपट्टा तो सिर्फ एक बहाना है। करिश्मा, आप यहाँ क्यों आई हैं सुबह सुबह? क्यों? कोई काम था आपको? काकू ने आप दोनों को नीचे बुलाया है। ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं। भाभी, काकू ने आपको अभी बुलाया, अभी के अभी। ठीक है, तो आप अभी चलिए और हम अभी के अभी आते हैं। हाँ। मोदक, मेरा दुपट्टा कहाँ है इसका? पता है, मुझे ना अच्छी तरीके से याद है, मैंने ना सूटकेस के एकदम ऊपर ही पैक किया था। गिर गया होगा कहीं? वो कोई पिन है क्या कि गिर गया होगा और दिखा नहीं? देखो, अब ज्यादा गिरने गिराने की बातें नहीं करते वरना मेरा तौलिया गिर जाएगा। कपड़े चेंज कर लेता हूँ मैं। हाँ, आप तो बदलिए ना आपके कपड़े तो हैं, आपके कपड़े थोड़ी ना खोए हैं। मैं एक बार फिर भी देख लेती हूँ। अरे मगर यहाँ नहीं है कुछ भी सही। मेरा दुपट्टा! लेकिन ये आपकी कबर्ड में क्या कर रहा है? जॉब, 9 to 5 जॉब। इस दुपट्टे की पार्ट टाइम ड्यूटी यही है, बाकी के कपड़ों को मैनेज करने की। अरे दुपट्टा कहाँ से आया मुझे क्या पता?
आपको नहीं पता? मतलब मेरा दुपट्टा आपके कबर्ड में था और आपका ध्यान भी नहीं गया उस पर। दुपट्टा ही है ना, ध्यान नहीं गया होगा। और ऐसा तो नहीं है ना कि मैं तुम्हारा दुपट्टा अपने हाथ में लेकर ड्रॉअर खोलकर छुपाऊंगा उसे, क्या? आपने मेरा दुपट्टा लिया और उसको रखा। लेकिन आप ऐसा क्यों करोगे? क्यों करूंगा? शायद मैं ही भूल गई होंगी। एग्जैक्टली, गलती तुम्हारी है, तुम भूल गई थी। जाओ दिया, मिल गया ना, थैंक गॉड। अच्छा, काकू ने हम दोनों को बुलाया है ना? चलिए 2 मिनट वेट करो, मैं चेंज करके आ जाता हूँ। ठीक। काकू आपने हमें बुलाया? लगता है कल का सेलिब्रेशन आपको इतना अच्छा लगा कि आज आपने सबको एक साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाया, है ना? आई, क्या बनाया नाश्ते में? बहुत तेज भूख लग रही है। करिश्मा ने तुझे बुलाए 10 मिनट हो गए, इतनी देर क्यों लग गई? वो काकू एक्चुअली मोदक के कमरे में ना मेरा दुपट्टा रह गया था, तो बस उसी को ढूंढ रही थी, उसमें देर हो गई। बस, और नहीं सुनना है मुझे तेरा दुपट्टा पुरान। सब लोग यहाँ पे तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, इस बात का एहसास भी है तुझे? क्या हुआ काकू? बड़ी मामी को सबसे जरूरी बात करनी है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि सब लोग इस घर के तौर तरीके भूल चुके हैं, इसलिए सोचा याद दिला दी कि इस घर में कैसे रहना है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था बड़ी मामी, लेकिन अब लग रहा है कि मेरी बड़ी मामी वापस लौट आई है। हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैं भूल गई थी कि भवानी नागेश सभाड़ का इस घर में दर्जा क्या है। और लगता है मेरे साथ साथ शायद सब इस बात को भूल गए थे। आप सही की बात कर रही है ना बड़ी मामी? क्योंकि इस घर में एक बस यही है जिसे पूरी आजादी दे दी गई है। जो इसके मन में आए वो इसे करने की इजाजत है। किसी को भी घर में बुला लेना, पार्टी रख लेना, सारे फैसले खुद कर लेना। और इसकी कुछ बात तो मानो कुछ लोगों के लिए ऑर्डर ही हो गई है। पत्रलेखा, कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो। और वैसे भी आज सही की वजह से हम सब खुश हैं। इतने वर्षों के बाद निनाद और अश्विनी को एक दूसरे की अहमियत समझ में आई। दोनों साथ में खुश है। और जब से सही हॉस्पिटल से घर आई है, उसने इस घर में हम सबके जीवन में खुशियों के रंग भर दिए हैं। और खासकर अश्विनी और निनाद की सरप्राइज जश्न, सेलिब्रेशन, पार्टी, इस घर का भला, इस परिवार का भला। बस ये सब शब्द सुन सुनकर थक गई हूं मैं, अब और नहीं। काकू, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? नहीं विराट, कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि सब कुछ ठीक कर दिया जाए। काकू, आप मेरी क्लास लगाने वाली हैं क्या? ए, कैसे बात कर रही है तू मुझसे? मैं तेरे क्लास की दोस्त हूं, तेरे गांव में तेरे साथ खो खो खेलती थी। भूल मत, मैं तेरी काकू हूं, इस घर की मुखिया। तेरी दोस्त नहीं, तो मुझसे ऐसी बात नहीं करेगी।
वेनी, क्या हो गया है? आप सही के साथ ऐसे क्यों बात कर रही हैं? ये जब हॉस्पिटल में थी तब इसकी सलामती के लिए आपने मन्नत मांगी थी और ये भी कहा था कि वो घर आ जाएगी तब आप उससे कुछ नहीं कहेंगी। और हाँ, जब हॉस्पिटल से घर आई थी तो आपने खुद ने उसको विसर्जन के लिए पूजा में बैठने को कहा था और उसके बाद घर में खुशियां ही आई है ना। मानसी ताई, खुद से पूछे ना, किसकी खुशियां बड़ी हैं? मेरी तो नहीं। वही ये सब मानसी, मुझे अच्छी तरह याद है किसने क्या किया है और किसने क्या क्या नहीं किया है। किसी को मुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे बहुत पछतावा हुआ है। किस बात का पछतावा है आपको काकू कि मैं हॉस्पिटल से जिंदा घर वापस आ गई? सही सही नहीं बड़ा, ऐसे नहीं बोलते। ए, ज्यादा ड्रामा करना मत। कल तूने विराट के साथ मिलकर जितना ड्रामा किया है ना, उतना काफी है। कल ये घर चवाण निवास कम और ड्रामा कंपनी ज्यादा लग रहा था, इसलिए मैं सबके सामने बता रही हूं, आज के बाद तेरा ड्रामा इस घर में नहीं चलेगा। एक बात और कान खोलकर सुन ले, तू इस घर में सबसे छोटी है। सबसे बड़ी बनने की, मेरी जगह लेने की कोशिश मत कर। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं काकू? मैं आपकी जगह लेने की कोशिश क्यों करूंगी काकू? या क्या कह रही हैं? बहनी, बहनी, सई ने जो कुछ भी किया है परिवार की खुशी के लिए किया है। सब जानती हूं मैं, इसने किसकी खुशी के लिए क्या किया है। इसने तेरे और तेरे पति के कमरे को सुहाग रात के लिए सजाया है। इससे घर को कौन सी खुशी मिली? हाँ, तुझे जरूर खुशी हो गई होगी, इसलिए तुझे लग रहा है कि घर की खुशियों का जिम्मा सई ने लिया हुआ है। नहीं, इसने तो बस इस घर में ड्रामा करने का जिम्मा लिया हुआ है। सई की नौटंकी से अगर तुझे खुशी मिलती है अश्विनी, इसका मतलब ये नहीं कि घर का हर सदस्य खुश है इस बात से। और पता नहीं तुझे और तेरी बहू को यह गलतफहमी क्यों है कि इस घर के हर सदस्य की खुशी की जिम्मेदारी इस जंगली मुर्गी की है। जंगली मुर्गी? मुझे ऐसा लगने लगा था काकू कि आप सही को समझने लगी हैं, बल्कि समझ चुकी हैं। ये जैसी भी है इसे अपना चुकी हैं, लेकिन आप तो फिर से। गुड मॉर्निंग। तुझे इतनी देर क्यों हो गई? जॉगिंग से लौटने में इतना वक्त लगता है? काकू, मैं तो रोज यही टाइम पे आता हूँ। कुछ हुआ है क्या? वही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि हुआ क्या है। बस अभी तक इतना समझ पाया हूँ कि काकू को किसी बात पर बहुत गुस्सा आया है और वो सारा गुस्सा सई और आई पर निकाल रही है। लेकिन आज काकू का सई के साथ बर्ताव देखकर इतना तो समझ गया हूं कि इनके दिल में सई के लिए कोई प्यार नहीं है। काकू, इतना कुछ हो जाने के बावजूद आपके दिल में सई के लिए कुछ भी नहीं बदला है? नहीं, और कभी बदलेगा भी नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।